हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी अगर इंडिया टीम को श्रेय दे रहे हैं तो कौन सी उसमें वो राजनीति कर रहे हैं। आज अगर मोदी जी मैच देखने का इन्होंने पनौती बोल दिया, लेकिन मोदी जी ने उसी मैच हारने के बाद जब उन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया वो नहीं इनको दिखा। आज वो मनोबल बढ़ा। आज हमारे खिलाड़ी जब जीते सबसे पहले रोहित शर्मा ने उस वतन की मिट्टी को चूमा। किसी भी देश में एक अपोजिशन पार्टी थोड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए कि वो रूलिंग पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंज करे। जब हमारे यहाँ की अपोजिशन पार्टी इतनी बावली है जिसको बोलने की तमीज नहीं है, अब उनसे क्या अपेक्षा रखोगे। अब आप ये देखिए, मोदी जी ने क्या सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को आज तक अप्रिशिएट करा है। जितने हमारे देश के इतने बड़े से बड़े खिलाड़ी रहे हैं उन्होंने बुलाया प्रॉपरली उनको अपने प्रधानमंत्री आवास पे, उनके साथ उन्होंने वार्तालाप करी है। कोई टीम किसी खेल की जीतती है वर्ल्ड कप या कोई मेडल, तो क्या देश का प्रधानमंत्री उनके मनोबल को नहीं बढ़ा सकता, उनको बधाई नहीं दे सकता जाके? सर उन्होंने, मैं बताता हूँ, काम उन्होंने ना किसी सेना का सम्मान जीवन भर किया, उन्होंने ना किसी टीम का किया, चाहे वो किसी भी खेल से जुड़ी हुई हो। आज अगर मोदी जी मैच देखने का इन्होंने पनौती बोल दिया, लेकिन मोदी जी ने उसी मैच हारने के बाद जब उन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया वो नहीं इनको दिखा। आज वो मनोबल बढ़ा। आज हमारे खिलाड़ी जब जीते सबसे पहले रोहित शर्मा ने उस वतन की मिट्टी को चूमा। वो एक गर्व वाली बात थी, मूवमेंट था। ऐसे ही चंद्रयान 3 जब हमारा जा रहा था, उससे पहले जब मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उन्होंने जा करके वो हमारा वैज्ञानिक साइंटिस्ट रो रहा था उसको गले से लगाया, उसका मनोबल बढ़ाया। उसके मनोबल बढ़ाने की शक्ति देखिए, लॉन्च किया और ऐसी जगह पे किया जिसने विश्व में कोई नहीं कर पाया था। तो मनोबल जो होता है ना, एक बच्चा होता है, अब बच्चा किसी एग्जाम के अंदर कम मार्क्स लाया, हम बच्चे को पीटना शुरू कर देंगे, बच्चे का मनोबल टूट जाएगा। हम बच्चे को कहेंगे नहीं बेटा, बाप तेरा जिंदा बैठा है, तू पढ़ाई कर, अच्छे से कर, मुझे उम्मीद है तू और अच्छे नंबर लाएगा। और जब बाप का एक हाथ होता है ना कंधे पे बच्चे के, वो बच्चे को इतना ताकतवर बनाता है, वही बच्चा अव्वल आकर के दिखाता है। तो यही काम तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, जिससे विपक्ष को खटाश हो रही है। ये कहते हैं भैया मोदी जी श्रेय लेना चाहते हैं इसलिए बुलाया। जुमले करने में ये मोदी जी को बोलते हैं, सबसे आगे तो यही है, हिंदू हिंदू, मैं जनेऊधारी हिंदू, मेरी बहन कश्मीरी पंडित। भैया प्रोग्रेसिव हुई है आपकी, 93 से 99 पे आए हो, मंदिर ही माथा टेका थे। अब वो धोती कहाँ है, वो जल अभिषेक कहाँ है, वो तिलक कहाँ है, सब गायब हो गया 4 जून के बाद। हिंदू हिंसक हो गया। हाँ, और उसके बाद हिंदू हिंसक हो गया जिसने वोट की ताकत से बताया। हम तो कह रहे हैं सनातन पर जो टिप्पणी करे, इसी वोट की ताकत से मारो ऐसा भाला, जीवन भर याद रखे हिंदू था बड़ा दिल वाला। किसी भी देश में एक अपोजिशन पार्टी थोड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए कि वो रूलिंग पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंज भी करे, सपोर्ट भी करे, राइट। मतलब जो लोग नियम ला रहे हो उस नियम के विरुद्ध वो खड़े हो सकता है कि कुछ नियम दोनों मिलकर साथ लेकर आए। जब हमारे यहाँ की अपोजिशन पार्टी इतनी बावली है जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, आप उनसे क्या अपेक्षा रखोगे। अब आप ये देखिए, मोदी जी ने क्या सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को आज तक अप्रिशिएट करा है। जितने हमारे देश के इतने बड़े से बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जो ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीते हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीते हैं, ठीक है, इंडिया का नाम रोशन करा है, एशियन गेम्स में जिन्होंने मेडल जीते हैं, क्या मोदी जी उनसे नहीं मिले। उन्होंने बुलाया प्रॉपरली उनको अपने प्रधानमंत्री आवास पे, उनके साथ उन्होंने वार्तालाप करी है। काफ़ी देर तक उनकी कॉन्वर्सेशन हुई मोदी जी के साथ। जो एक स्पोर्ट्स प्लेयर होता है ना, स्पोर्ट्स प्लेयर की अपनी एक स्पिरिट अलग होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, इररेस्पेक्टिव क्या पार्लियामेंट में चल रहा है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चल रहा है, क्या नियम लाए जा रहे हैं। एक स्पोर्ट्समैनशिप की एक अलग अपनी स्पिरिट होती है। उसे पता है कि उसे अपना खेल कैसे जीतना है। चाहे भले उन्हें एक बार मौका मिले ओलंपिक जाने का, उन्हें एक बार मौका मिले कॉमनवेल्थ में अपने आप को स्टेप इन करने के लिए, क्या जैसे अभी क्रिकेट में हमारा वर्ल्ड कप चला है T20 का, तो अब वो स्पोर्ट्समैन के ऊपर है कि वो कितना उस चीज़ को जीत सकते हैं, कितना उसको खेल सकते हैं। मेरा तो ये मानना है। बाकी हाँ, रही बात इंदिरा गांधी की और जो भी उन्होंने बोला, हो सकता है कि पूरी पार्टी भ्रष्ट रही हो, मैं मानता हूँ। पर हाँ, किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है और उनको सम्मानित मानना भी पड़ेगा कि जब भी उनके देश के किसी भी विद्वान या किसी भी स्पोर्ट्समैनशिप कुछ ना कुछ अचीवमेंट करते तो दे हैव टू स्टेप इन। पहले तो हमारी क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई, कैप्टन से लेके हर प्लेयर को बधाई है, एसोसिएशन तक को बधाई है, क्योंकि इतने साल के बाद वो फिर ट्रॉफी जीत के आए हैं। बड़ा मेहनत का काम होता है, कोई ऐसा छोटा मोटा काम है ना, लगातार जीतना भी एक बड़ी बात होती है। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर उनका हौसला अफजाई करता है, बढ़ाता है और उनका किसी भी तरह सम्मान करता है, तो उससे किसी को किसी भी चीज़ की आपत्ति नहीं करनी है। पर हमारे यहाँ एक है विपक्ष, जो NDI का विपक्ष है, बुरा नहीं मानिएगा,
वो कभी भी किसी भी अच्छे काम की सराहना नहीं करते। चाहे वो स्पोर्ट्स में, वहाँ भी राजनीति लाना चाहते हैं, चाहे देश में हुए विकास है वहाँ पर भी राजनीति लाते हैं, चाहे विदेशों में सम्मान हो हमारे प्रधानमंत्री का देश का स्वराज, उस पर भी राजनीति करते हैं। इनको ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। कहने का मकसद है, अगर तुम विपक्ष में हो, सम्मान करना सबका सीखिए। संसद में आप जो भी बहस करिए, चुनाव में आप जैसी मर्जी भाषा बोलिए, पर एक लोकतंत्र को आप उसका जो संजीवनी है, जो उसका शान है, उस शान को बिगड़ने मत दो। विपक्ष वालों, अपने गले में देखो कितनी अपराध की तख्तियाँ लटकी हैं, कितने साल से आप जमानत पे हो, वो सब जनता जानती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी अगर इंडिया टीम को श्रेय दे रहे हैं तो कौन सी उसमें वो राजनीति कर रहे हैं? भाई वो रिस्पेक्टफुल होती है। आप भी जाकर रिस्पेक्ट करो, टीम इंडिया को बोला अपने घर पे दो, पार्टी दो उनको, वही। रिस्पेक्टफुल दो। आपको किसने मना कर रखा है? आपको तो संविधान ने मना नहीं कर रखा। तो आपको तो सिर्फ हर चीज़ में राजनीति की करनी, चाहे पीएम मोदी कुछ भी करते हैं, हर चीज़ में मुद्दा बना लोगे आप। चाहे वो टाई भी पहन ले, चाहे कोट भी पहन ले, जूते भी पहन ले, चाहे किसी घर में खाने चले गए। कांग्रेस पार्टी की रिवाज है ये, क्या बीजेपी पार्टी को सिर्फ पकड़ना, मोदी को पकड़ना और कुछ नहीं है। इनके बाद मुद्दा ही नहीं बचा है ना। अब मुद्दा अगर बचता तो बात करते हैं ना। देखो, अगर टीम जीती है तो बधाई है, पूरे देश के लिए खुशी की बात है। और अगर वो टीम अपने प्रधानमंत्री से मिल रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो ये तो अच्छी बात है ना। खुशी तो सारे मनाएंगे ही मनाएंगे, और प्रधानमंत्री जी का तो हक भी बनता है उनके साथ मिलना, ठीक है ना। अब ये पनौती बोलते हैं, सबसे बड़े पनौती तो कांग्रेस का राहुल गांधी है, जिसके टाइम में इतनी बार कांग्रेस हारी है। उनको अपने आप को देखना चाहिए पनौती के नाम पे।